वेलकम टू गीतामृत। भगवत गीता में जीवन के मूल प्रश्नों का उत्तर मिलता है। मैं कौन हूं? आत्मा क्या है? आत्मा का स्वरूप कैसा है? गीतामृत में इन्हीं विषयों का वर्णन सरल शब्दों में। गीता इज इटर्नल साइंस एंड रिसर्चिंग गीता वी गेट अमृत। अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूं। पिछले सेशन में चर्चा की थी अध्याय 7 श्लोक 28, 29 एवं 30। आज के चर्चा का विषय है अध्याय 7 का सारांश। तो शुरू करते हैं। श्रद्धावान भजते यो माम समयुक्त तमो मतः। जो श्रद्धावान योगी मुझे अंतरात्मा से भजता है वही श्रेष्ठ है। अध्याय 6 के इस अंतिम श्लोक में भक्ति योग की नींव डाल दी गई है। आगे के 6 अध्याय में भक्ति योग पे ही चर्चा है। 7 से अध्याय 12 तक भक्ति योग का ही वर्णन है। श्रद्धा के लिए ज्ञान की आवश्यकता, अतः भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, अपने स्वरूप का ज्ञान अनुभव सहित तुम्हें संपूर्णता से दूंगा। हजारों मनुष्यों में कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है और उनमें से कोई एक ही मुझे तत्व से जान पाता है। आगे भगवान श्री कृष्ण अपनी शक्ति के बारे में बताते हैं, परा और अपरा प्रकृति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, अग्नि तथा मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 प्रकार की अपरा प्रकृति मेरी है। इससे भिन्न जीव रूपी परा प्रकृति है जिसके द्वारा यह जगत धारण किया जाता है। अपरा और परा प्रकृति के संयोग से ही संपूर्ण प्राणी उत्पन्न होते हैं। मतः परतरम नान्यत किंचिद रति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणि गणा इव। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं। यह संपूर्ण जगत सूत्र में मणियों के सदृश मुझ में पिरोया हुआ है। आगे भगवान श्री कृष्ण अपनी सर्वव्यापकता का वर्णन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जल में रस मैं हूं, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश मैं हूं, वेदों में ओंकार मैं हूं, मनुष्यों में पुरुषार्थ मैं हूं, पृथ्वी में गंध मैं हूं, अग्नि में तेज मैं हूं, प्राणियों में जीवन मैं हूं, तपस्वियों में तप मैं हूं, बीजम माम सर्वभूतानाम विधि पार्थ सनातनम बुद्धिर बुद्धि मतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। संपूर्ण जीव को उत्पन्न करने वाला बीज मैं हूं। बुद्धिमानों में बुद्धि और तेजस्वियों में तेज मैं हूं। बलम बलवताम चाहम
काम काज विवर्जितम, मैं बलवानों का बल हूं जो कामना और आसक्ति से रहित है। आगे माया का वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जितने भी सात्विक, राजस और तामस भाव हैं वे सब मुझसे ही होते हैं, पर मैं उनमें और वे मेरे में नहीं हैं। इन 3 गुणों से मोहित मनुष्य मुझ अविनाशी को नहीं जानता है। यह दैवी त्रिगुण मई मेरी माया दुरत्य है, पर जो मेरी शरण में आता है वह इस माया को तर जाता है। आगे 4 दुष्कृति और 4 सुकृति के बारे में बताते हैं। पाप कर्म करने के कारण मूढ़, नराधम, माया से हरे गए जाने वाले और असुरी प्रकृति वाले मनुष्य मेरी शरण में नहीं आते। पुण्य कर्म करने वाले, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये 4 प्रकार के मनुष्य मुझे भजते हैं। उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मतम। इन 4 भक्तों में अनन्य भक्ति वाला ज्ञानी श्रेष्ठ है। वे चारों उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो मेरा स्वरूप ही है। बहुत जन्मों के साधना के पश्चात जिसे ज्ञान प्राप्त होता है कि सब कुछ परमात्मा ही है, उसे भगवान श्री कृष्ण ने महात्मा की संज्ञा दी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भोग विशेष की कामना से जिनका ज्ञान हर लिया गया है वे अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। जो भक्त जिस देवता की श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं उस देवता के प्रति मैं उसकी श्रद्धा को दृढ़ कर देता हूं। उनकी कामनाओं को देवताओं के माध्यम से पूरा कर देता हूं। इनको भगवान ने अल्प बुद्धि वाले की संज्ञा दी है, क्योंकि इनका फल नाशवान होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बुद्धिहीन मनुष्य मेरे अविनाशी भाव को न जानते हुए मुझ अव्यक्त को व्यक्त मानते हैं। योग माया से ढका हुआ मैं सबके लिए प्रत्यक्ष नहीं हूं, इसलिए यह जगत मुझ अजन्मा और अविनाशी को नहीं जानता है। द्वंद्व मोह से मोहित प्राणी मुझे नहीं जान पाते हैं। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्य कर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। जिस पुण्यकर्मी मनुष्य को के पाप नष्ट हो गए हैं वे दृढ़व्रती मेरी उपासना करते हैं। मोक्ष पाने के लिए मेरी शरण में आते हैं और वो मुझे प्राप्त होते हैं। 30वें श्लोक, अंतिम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ के सहित मुझे भजता है वह अंत काल में मुझे प्राप्त होता है। यह अधिभूत,
अधिदैव और अधियज्ञ, इन 3 शब्दों को भगवान श्री कृष्ण ने अगले 8वें अध्याय में विस्तार से बताया है। इसी के साथ समाप्त होता है अध्याय 7 का सारांश। इति समाप्त 7वां अध्याय। आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगले सेशन में 8वें अध्याय पर चर्चा होगी। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हरे कृष्ण।